आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज विथ अदर फैक्टर। सबसे पहले आपका केमिस्ट्री विद अजय सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। अब आते हैं हम टॉपिक पर, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू विथ अदर फैक्टर। हम मान के चलते हैं कोई सिस्टम है, उसकी इनिशियल स्टेट 1 है, सिस्टम थर्मोडायनेमिकली प्रोग्रेस करता है, अब आता है फाइनल स्टेट पर। उसकी फाइनल स्टेट को हमने 2 से रिप्रेजेंट किया है। तो एंथैल्पी H1 इक्वल टू इंटरनल एनर्जी U1 प्लस PV1, pressure always constant. System goes initial to final, then H2 equal to U2 plus PV2. P क्यों? Because pressure is constant. The change in the enthalpy delta H equal to H2 minus H1. हमने प्रीवियस टॉपिक में चैप्टर में देखा भी था, डेल्टा H इक्वल टू QP. QP is state function. QP is a state function. It not depend on the path or manner. Then delta H is also state function. यानी जो एंथैल्पी चेंज है वो स्टेट फंक्शन है। फिर से देखिए, द एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट आर। डेल्टा H एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट। तो H2 की वैल्यू कितनी है? अब आगे चलते हैं। डेल्टा H इक्वल टू H2 कितना है? लिख दे रहे U2 प्लस PV2 इन ब्रैकेट माइनस H1 की वैल्यू भाई कितनी है? U1 प्लस PV1 माइनस इन ब्रैकेट U1 प्लस PV1। चलिए इसको मल्टीपल कर दे रहे तो लिख दे रहे U2 प्लस PV2 माइनस U1 माइनस PV1। U1 को इस तरफ ले आते तो कितना हो जाएगा भाई? U2 माइनस U1, ठीक है ना, प्लस P, ये क्या है? V2 है, ये V2 है ना। अब ये क्या है? माइनस PV1, तो कितना हो जाएगा? प्लस ये माइनस का तो माइनस रखेंगे V1। वी नो दैट U2 माइनस U1 इक्वल डेल्टा U, V2 माइनस V1 इक्वल टू डेल्टा V। हम जानते हैं कि U2 माइनस U1 इक्वल डेल्टा U, V2 माइनस V1 इक्वल टू डेल्टा V। देन डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। दिस इज एप्लीकेबल फॉर द गैसेस। इसको हम गैसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट फॉर गैसेस। वी नो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ क्या है? आप जानते अच्छी तरह से, PV इक्वल टू nRT। P is a pressure, V is a volume, N is a number of mole, R is a gas constant, T is a temperature। फिर चलते हैं। In initial state, the volume is a V1, volume is a V2 in final state, number of mole N1 in initial state, number of mole in final state is a N2। तो जहां N1 है वो नंबर ऑफ मोल इनिशियल स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल फाइनल स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो इनिशियल में कितना नंबर ऑफ मोल था? N1, फाइनल में कितना है? N2। चलिए इसको अप्लाई कर दे रहे। देन PV1 इक्वल टू N1 RT हो जाएगा, PV2 कितना हो जाएगा भाई? N2 RT हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन A और मान लेते हैं इक्वेशन B, थोड़ा समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब क्या कर दें? B माइनस A कर दें, तो क्या हो जाएगा? PV2 माइनस PV1 इक्वल टू N2 RT माइनस N1 RT। क्या कॉमन है? PP कॉमन है, और कौन कॉमन है भाई? यहाँ R और T। चलो इसको फिर आगे लिखते हैं।
तो कौन कॉमन था? P था, तो V2 माइनस V1 कर लिया। P कॉमन था ना भाई, ठीक है ना, तो V2 माइनस, ये भाई लाइन है, इसका अर्थ ही सेपरेट है। चलिए और ऐसा करते रहे, सेपरेशन करते रहे। तो P कॉमन कर लिया, V2 माइनस V1। यहाँ क्या है? R और T कॉमन है, तो कितना हो जाएगा? N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 इंटू R T हो गया। अब कितना हो जाएगा? P V2 माइनस V1 कितना है? डेल्टा V है। वी नो N2 माइनस N1 कितना मान लें भाई? डेल्टा N मानते हैं ना, तो डेल्टा N क्या है? चेंज इन नंबर मोल, और डेल्टा V क्या? चेंज इन वॉल्यूम। तो P डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा N R T। तो P डेल्टा V की वैल्यू कितनी निकली है? डेल्टा N R T। इक्वेशन क्या था? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये फर्स्ट रिलेशनशिप है। दूसरा क्या हो सकता है? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V की वैल्यू कितनी है भाई? डेल्टा N R T है। तो इक्वेशन कौन सा हो जाएगा? इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम। दूसरा क्या इक्वेशन निकला? डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा N चेंज इन नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U विथ अदर फैक्टर्स। सामान्यतः यह देखा गया है कि सॉलिड और लिक्विड के केस में डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U, डेल्टा H और डेल्टा U में लगभग इक्वल वैल्यू होती है। किस केस में? फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए ये देखा गया है कि एंथैल्पी चेंज जनरली सिमिलर टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। व्हाट फॉर गैसेस दिस हैव द डिफरेंटेड वैल्यू। गैसेस का जो केस होता है वह डेल्टा H इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। फॉर इन केस ऑफ द गैसेस द एंथैल्पी चेंज कैन बी इक्वल टू डेल्टा U, अदरवाइज मोर देन और लेस देन। तो हम देखते हैं ऐसे केस है जहां पर दोनों की वैल्यू सिमिलर होती है। नंबर 1, तो केस स्टडी करते हैं। नंबर 1 में केस क्या है? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U, और किसके लिए? गैसेस के लिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? गैसेस के लिए, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या होता है? जो एंथैल्पी चेंज होता है वही लगभग इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, माइनर डिफरेंस होता है। व्हाट इन केस ऑफ द गैसेस? ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो कुछ केस देखते हैं। नंबर पहला, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U। कब इक्वल होंगे? जब आपकी रिएक्शंस कहां हो रही है? नंबर ए, इन द सॉल्यूशन फॉर्म। अगर सॉल्यूशन फॉर्म में हो रही है तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U। जैसे आप रिएक्शंस कहेंगे, कौन सी रिएक्शंस हो गई भाई? HCl को ले लो, NaOH को ले लो, दोनों सॉल्यूशन है ना भाई। किसको बना देंगे? NaCl को बना देंगे, और किसको बना देंगे? वाटर को बना देंगे। यहां गैस है ही नहीं, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U। नंबर सेकंड, और क्या हो सकता है? अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जहां पर डेल्टा V कितना है? 0 है। डेल्टा V का मीन्स क्या है? चेंज इन वॉल्यूम 0 है। अगर वॉल्यूम 0 है तो क्या हो गया? P इंटू 0 0 हो जाएगा ना भाई। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U। अगर कहीं पर कांस्टेंट वॉल्यूम है, उस कंडीशंस में भी एंथैल्पी चेंज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। नंबर नेक्स्ट C, कब इक्वल होगा? बहुत सिंपल सा, जरा एक रिएक्शंस देखिए। आपने कार्बन को लिया और क्या किया? ऑक्सीजन में 1 कर दिया, क्या बना? CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना? CO2। कार्बन क्या है? सॉलिड है। O2 गैस है। CO2 क्या है? गैस है। तो डेल्टा N कितना होगा? N2 माइनस N1 होगा। N2 कितना है? कितना है प्रोडक्ट? 1 मोल। N1 कितना है? 1 मोल। ऑक्सीजन 1 मोल है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट बना है वो 1 मोल है।
तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल चेंज कितना है, 0 है। अगर डेल्टा एन 0 है तो 0 में R का मल्टीपल करो, T का मल्टीपल करो, आंसर 0 आएगा। डेल्टा H किसके इक्वल होगा, डेल्टा U के इक्वल होगा। यानी ऐसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस जहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम है या आपका चेंज इन अ मोल 0 है, वहां पर एंथैल्पी ऑलवेज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। अब केस हम देखते हैं सेकंड, वेयर डेल्टा H नॉट इक्वल टू डेल्टा U, मोर देन और लेस देन। चलिए आप इसे पूछते हैं क्या होगा। मान लेते हैं आपने PCl5 को लिया, गैसेस फॉर्म में है, इसको ब्रेक डाउन किया तो PCl3 गैस बना, साथ में क्या बनता है, Cl2 गैस बनता है। अब डेल्टा एन कितना होगा, कितना मोल था, 1 मोल PCl5 था, कितना मोल बना, 1 मोल PCl3 बना, 1 मोल Cl2 बना, तो टोटल कितने मोल बने, 2 मोल बने। -1 क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट 1 है, आंसर कितना आया, 1 आया। इसका मतलब क्या है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा एन RT। क्या अर्थ निकला, डेल्टा N पॉजिटिव है, इसका मतलब है डेल्टा H मोर देन टू डेल्टा U। अगर डेल्टा N कैसा निकलता है, डेल्टा N की वैल्यू पॉजिटिव है, उस कंडीशंस में एंथैल्पी चेंज ऑलवेज मोर देन टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कब एंथैल्पी चेंज की वैल्यू, कब एंथैल्पी चेंज की वैल्यू इंटरनल एनर्जी से ज्यादा होगी, उस वक्त ज्यादा होगी जब नंबर ऑफ मोल चेंज पॉजिटिव है। अब आता है केस नंबर थर्ड, अरे भाई डेल्टा H को ज्यादा कर दिया तो डेल्टा H को कम भी कर दे रहे, डेल्टा H लेस देन टू डेल्टा U। कैसे करते, देखिए आपने 1 मोल N2 को लिया, 3 मोल हाइड्रोजन को लिया, किसको बना दिया, 2 मोल अमोनिया को बना दिया। अब देखिए 2 मोल जब अमोनिया बनेगा तो डेल्टा N कितना होगा, N2 माइनस N1 होगा। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट कितने हैं, 2 हैं। N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट कितना है, नाइट्रोजन 1 मोल है, हाइड्रोजन 3 मोल है, तो 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा, -2 आया। यानी डेल्टा N की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, -2 आ रही है। इसका मतलब क्या है, डेल्टा U ज्यादा है, किससे ज्यादा है, डेल्टा S से। इसका मतलब है दिस इज द थर्ड केस वेयर change in internal energy is more than to change in a enthalpy when delta n have negative value। अगर कोई रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है उस वक्त नंबर ऑफ मोल निगेटिव आ रहे हैं, यानी रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं, प्रोडक्ट के मोल कम हैं, उस कंडीशंस में डेल्टा एन की वैल्यू निगेटिव होगी। और जब डेल्टा एन की वैल्यू निगेटिव होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी, कम होगी ना। तो ज्यादा किसकी होगी भाई, डेल्टा यू की होगी ना। दिस इज द थर्ड केस वेयर चेंज इन इंटरनल एनर्जी मोर देन टू चेंज इन एंथैल्पी। थैंक यू वेरी मच।